का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय मूल निवासी। आज 5 अगस्त 2000 को भारत में ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उधर इन्होंने राम जन्मभूमि का आज पूजन शुरू कर दिया है, राम का मंदिर बनाने के लिए। हम भारत के बाहर सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, लिंगायत, SC, ST, OBC हमारी गिनती 85% है। हमें कमी ये है कि हमको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये कभी मुसलमानों को पीटते हैं, सिखों को छोड़ देते हैं, कभी सिखों को पीटते हैं, मुसलमानों को छोड़ देते हैं। ऐसे हमको अलग अलग पीटते हैं, हम पर जुल्म करते हैं। पर इनके जुल्मों के शिकार हम सारे 85% मजलूम लोग अब एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए। अब हम 85% लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जितना तशद्दुद हमारी बहनों पर, हमारे नौजवानों को शहीद किया है भारत में, उसका हम बदला लेंगे। जो आज इन्होंने ये बोलते हैं भगवान राम, इन्होंने हमारे सिख धर्म में घुसपैठ करने की भी कोशिश की है। मैं इनसे पूछता हूं, जिसको ये राम मानते हैं, दशरथ के पुत्र को, ये वाल्मीकि की रामायण से देखें भी राम का जन्म कैसे हुआ था। वो नियोग से हुआ था। शुरंग ऋषि का वो पुत्र था। ये रामायण को पढ़ें, वो दशरथ का बेटा राम नहीं, वो शुरंग ऋषि का बेटा राम था। उसको जो अपने बाप की संतान नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। जो अपने बाप की औलाद नहीं होती, उसको समाज क्या बोलता है। मैं नहीं कहता, ये वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा हुआ है। इसलिए ये जो राम को अपना भगवान मानते हैं, ये माने। मैंने जो एविडेंस दिया है उसको ये चुनौती देकर बताया, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। दूसरा, उधर 1947 जब इंडिया, पाकिस्तान और भारत में डिवाइड हुआ, तो उधर बाबरी मस्जिद थी। इन्होंने मस्जिद के अंदर राम की जबरदस्ती से मूर्ति रखी, और अब जब इनका राज आ गया ब्राह्मणों का, इन्होंने जबरदस्ती से उसको मंदिर बनाने के लिए प्लान शुरू कर दिया। पर जुल्म का अंत होता है। अगर अल्लाह, जिसको हम अकाल पुरख भी बोलते हैं, अगर वो है धरती पे, जो मानवता भी जीती है, उसका बदला इन जो जालिम लोग हैं इनसे हम लेंगे। हम भारत में इकट्ठे हो गए हैं, और साथ में जो वाम से, जो भारत के मुसलमानों को, जिनके हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद अरमानी साहब, और लिंगायत धर्म के कृष्णेश्वर स्वामी साहब, ये सारे हम इकट्ठे हो चुके हैं। और वाम सेव के मेश्रम साहब की अगुवाई के नीचे हम RSS के साथ सीधी टक्कर लेंगे। ये हमने आज मैसेज दे दिया है, और भारत के कोने कोने तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि हम अब इकट्ठे हो गए हैं। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, बुद्धिस्ट सिख एकता जिंदाबाद, ईसाई सिख एकता जिंदाबाद, लिंगायत सिख एकता जिंदाबाद, SC ST OBC सिख एकता जिंदाबाद, SC ST OBC सिख एकता जिंदाबाद। मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद। बोले सोने वाले बाबा कौम संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले, बाबा कौम संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले, अकाल तख्त आई वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय मूल निवासी। आज 5 अगस्त 2000 को भारत में ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया, और उधर इन्होंने राम जन्मभूमि का आज पूजन शुरू कर दिया है, राम का मंदिर बनाने के लिए। हम भारत के बाहर
सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, लिंगायत, SC, ST, OBC हमारी गिनती 85% है। हमें कमी ये है कि हमको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ये कभी मुसलमानों को पीटते हैं, सिखों को छोड़ देते हैं, कभी सिखों को पीटते हैं, मुसलमानों को छोड़ देते हैं। ऐसे हमको अलग अलग पीटते हैं, हम पर जुल्म करते हैं। पर इनके जुल्मों के शिकार हम सारे 85% मजलूम लोग अब एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए। अब हम 85% लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जितना तशद्दुद हमारी बहनों पर, हमारे नौजवानों को शहीद किया है भारत में, उसका हम बदला लेंगे। जो आज इन्होंने ये बोलते हैं भगवान राम, इन्होंने हमारे सिख धर्म में घुसपैठ करने की भी कोशिश की है। मैं इनसे पूछता हूँ, जिसको ये राम मानते हैं, दशरथ के पुत्र को, ये वाल्मीकि की रामायण से देखें भी राम का जन्म कैसे हुआ था। वो नियोग से हुआ था। शुरंग ऋषि का वो पुत्र था। ये रामायण को पढ़ें, वो दशरथ का बेटा राम नहीं, वो शुरंग ऋषि का बेटा राम था। उसको जो अपने बाप की संतान नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए, जो अपने बाप की औलाद नहीं होती, उसको समाज क्या बोलता है। मैं नहीं कहता, ये वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा हुआ है। इसलिए ये जो राम को अपना भगवान मानते हैं, ये माने। मैंने जो एविडेंस दिया है उसको ये चुनौती देकर बताया, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। दूसरा, उधर 1947 जब इंडिया पाकिस्तान को भारत में डिवाइड हुआ, तो उधर बाबरी मस्जिद थी। इन्होंने मस्जिद के अंदर राम की जबरदस्ती से मूर्ति रखी, और अब जब इनका राज आ गया ब्राह्मणों का, इन्होंने जबरदस्ती से उसको मंदिर बनाने के लिए प्लान शुरू कर दिया। पर जुल्म का अंत होता है। अगर अल्लाह, जिसको हम अकाल पुरख भी बोलते हैं, अगर वो है धरती पे, जो मानवता भी जीती है, उसका बदला इन जो जालिम लोग हैं इनसे हम लेंगे। हम भारत में इकट्ठे हो गए हैं, और साथ में जो वाम से जो भारत के मुसलमानों को, जिनके हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद अनवानी साहब, और लिंगायत धर्म के कृष्णेश्वर स्वामी साहब, ये सारे हम इकट्ठे हो चुके हैं। और वाम सेव के मेश्राम साहब की अगुवाई के नीचे हम RSS के साथ सीधी टक्कर लेंगे। ये हमने आज मैसेज दे दिया है, और भारत के कोने कोने तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए भी हम अब इकट्ठे हो गए हैं। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, बुद्धिस्ट सिख एकता जिंदाबाद, ईसाई सिख एकता जिंदाबाद, लिंगायत सिख एकता जिंदाबाद, SC ST OBC सिख एकता जिंदाबाद, SC ST OBC सिख एकता जिंदाबाद। मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद। बोले सोने वाले बाबा कौम संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले, बाबा कौम संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले, अकाल तख्त तो आई बात।